ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जीएचआई की 2023 की सालाना रिपोर्ट आ गई है। भारत 125 देशों में 111वें नंबर पर है। वहीं पिछले साल ये रैंक 107 थी। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट या बाल कुपोषण की स्थिति भी देखी जा रही है और ये 18.7% है। भारत की स्थिति साल 2022 से और भी ज्यादा खराब हो गई है और पिछले साल इस सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर था। 125 देशों में 111वें नंबर पर भारत। पिछले साल 107वीं थी रैंक। 28.7 जीएचआई स्कोर के साथ गंभीर स्थिति वाला देश बना भारत। हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60। अफगानिस्तान सूची में 114वें नंबर पर। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि किन पैमानों पर तैयार होती है ये रिपोर्ट। दरअसल कुपोषण को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि किस देश की आबादी के कितने हिस्से में सही भोजन मिल पा रहा है। दूसरा ये है कि चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टर्निंग यानी कि इस पैरामीटर को 5 साल के बच्चों पर लागू किया जाता है, जबकि तीसरा है बाल मृत्यु दर। इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की आज समय मौत हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट का आधार ये भी है कि इंडेक्स वेरिएशन महिला स्वास्थ्य पर भी रोशनी डालता है। भारत में महिलाओं की एक बड़ी आबादी एनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार है। ताजी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक 15 से 24 साल की लड़कियों में एनीमिया की दर 58.1% है। इसका सीधा असर नवजात बच्चों पर पड़ता है। अगर मां कमजोर होगी तो तय है कि बच्चा भी कमजोर होगा। मां की उम्र कम होगी यानी किशोर उम्र में शादी होने पर भी बच्चे कमजोर ही पैदा होते हैं। भारत की चिंता या आपत्ति इसलिए भी तुरंत आई है क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जैसे अपेक्षाकृत गरीब देश भी इस रिपोर्ट में हमसे आगे हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस सच से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि भारत की बड़ी आबादी, अमीर गरीब के बीच में बढ़ती खाई, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, नतीजा कम उम्र में बच्चे आज भी चुनौती है। तो वहीं केंद्र सरकार कोरोना के बाद से ही करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देता आ रहा है। अब देखने और सोचने वाले ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है, जबकि आबादी 140 करोड़ बताई जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दावे सही हों, लेकिन हंगर इंडेक्स को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।